हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हमें पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के यूज कहां कहां होते हैं, यानी उनकी एप्लीकेशन हम कहां कहां यूज करते हैं। चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है भैया, एक टावर है वो ग्राउंड से कैसा रहेगा? वर्टिकली रहेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। एक पॉइंट है इस टावर के फुट से जो कि 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप डिप्रेशन कब लगाएंगे और एलिवेशन कब लगाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले तो आप इसको समझ लो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता है तो वो एक बार देख ले। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डिप्रेशन वर्ड क्या होता है? जब कोई आपने सुना होगा कि मैं डिप्रेशन में आ गया, यानी कि टेंशन में आ गया, यानी कि कुछ नीचे आ गया। तो जब भी कोई आदमी या जो भी हो वो किसी वस्तु को देखता है नीचे की साइड। ठीक है, जैसे यहां कहीं किसी टेरिस वगैरह पे खड़ा हुआ है और यहां पे कहीं ये कोई एप्पल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब इस एप्पल को देखेगा, यानी कि ये कहां देख रहा है? जैसे मैं अभी कहां देख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है जो मेरा एंगल है वो क्या है? डिप्रेशन का, यानी कि झुका हुआ। ऐसे ही अगर यही व्यक्ति किसी उड़ती हुई चिड़िया को इसको देख रहा है, ठीक है, तो इसने अपना एंगल कैसे किया होगा? कुछ इस तरह से देखा होगा। यानी कि क्या किया? एलिवेशन किया। यानी कि जब भी एक यहां से अगर मैं इसकी सामने वाली जस्ट आंख अगर ये सामने अगर देखता होता, जैसे अभी मैं आप लोगों को जस्ट सामने देख रहा हूं, तो ये मेरी जो साइड है, लाइन ऑफ साइड, ये क्या है? हॉरिजेंटल, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ही अगर इस स्ट्रेट लाइन के अगर ये ऊपर देखता है दैट मीन्स एलिवेशन है, और अगर ये नीचे देखता है दैट मीन्स क्या है? डिप्रेशन है। यही चीज यहां पर बताई गई है। क्या बोला गया है कि जैसे ये यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वो देखता तो सीधे सामने देखता, पर इस जो उसकी लाइन ऑफ साइट है इससे अगर वो ऊपर देखता हुआ, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट यहां है उसको वो देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? एलिवेशन बन रहा है। ऐसे ही अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की साइड अगर देखता है किसी ऑब्जेक्ट को या कोई वस्तु यहां पर रखी हुई उसको देखता है, तो क्या बनता है मेरा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। क्या पूछेगा? लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन गई है यहां से यही क्या होती है? मेरी लाइन ऑफ साइट। यानी किसी ऑब्जेक्ट को वो किस एंगल से देख रहा है, किस लाइन से देख रहा है, यही क्या होती है? मेरी लाइन ऑफ साइट। इफ एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एन ऑब्जेक्ट देन द लाइन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जो मेरी लाइन आंख से, जो मेरी जो स्ट्रेट लाइन या किसी भी तरह से जो लाइन जा रही है, जैसे यहां से एक्चुअल में ये अगर खड़ा होता सीधे तो सामने यहां देखता हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये जो लाइन अभी जहां ये देख रहा है, जहां इसकी निगाहें जा रही है, तो वहां से एक हम जो लाइन डालते हैं इसी को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। आप बोलोगे सर इतना तो सब कुछ तो हमें क्लियर है, पर मैं तो बेसिक से उठा रहा हूं इसलिए मैंने क्या कर दिया है, आपको पूरा क्लियर किया है। तो उसने यहां पे क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा मेरा? नीचे से, ये वाला। कहां देखेगा वो? कहीं ऊपर से। तो क्या बोला गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो इस टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि मुझे इसकी हाइट क्या करनी है? फाइंड करनी है। सपोज ये मेरा जो ट्राइंगल है ये एबीसी है। ठीक है, इस एबीसी में जो एबी है ये मेरा परपेंडिकुलर है और जो बीसी है ये मेरा बेस है। कल मैंने अभी बताया था कि जिस भी एंगल पे मैं बात कर रहा हूं उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। आप बोलोगे बिल्कुल सर, कल आपने बताया था अच्छे से और हमें पता है। हो गया इतना? तो यहां से मुझे फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। अब आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन कौन से एंगल बनाते हैं, कौन कौन से हमारी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है जो बेस और परपेंडिकुलर से रेशियो बनाते हैं। तो आप बोलोगे कि यहां पर टेन लगा दो या फिर आप लगा दो कोट, या तो आप टेन थीटा लगा लो या फिर कोट थीटा लगा लो। ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज करते हैं, या तो टेन करेंगे या फिर कोट करेंगे। इतना क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हाँ, आप कभी कभी परेशान मत होना, इसको आप यही बोलते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
जैसे भी आपको याद रखना हो, मैं कुछ इस तरह से इसको याद रखता हूं, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है यहां से, मैं सपोज करूंगा कि ये क्या है मेरा टेन थीटा, सॉरी क्या है मेरा ये टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स मैंने इसको सपोज किया है ये एच है और डिवाइडेड बाय 15। टेन 60 की डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप बोल दोगे √3h/15। दैट मीन्स यहां से जो मेरी इसकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 15√3। सिर्फ मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं करना, मतलब आपको आता है, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने के लिए आए हैं, तो आप इसको स्पीड में देख लो, जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनको करते जाओ, निशान लगाते जाना और खुद से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर। इसका डायग्राम बड़े ध्यान से समझना, अगर डायग्राम तुम्हें आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बोला क्या गया है, एक ऑब्जर्वर का बोला गया है, यानी कि एक कोई व्यक्ति होगा, ये रहा, ठीक है। ये किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, ये कितनी हाइट है इसकी, तो आप बोल दोगे 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। यहां पर कहीं एक चिमनी है, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, तो 28.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, याद रखना फ्रॉम हर आइज 45 डिग्री, यानी कि ये यहां से कहीं इसका क्या बनेगी, हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी, यानी कि ये यहां से जाएगी और ये जो एंगल बनेगा ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, जो किसके पैरेलल रहेगी 28, यानी कि इसकी जो हाइट और इसकी लेंथ रहेगी वो भी क्या रहेगी 28.5 मीटर। अब यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी रहेगी, आप बोल दोगे 1.5 मीटर, ठीक है। What is the height of chimney, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी हाइट कितनी रहेगी ये निकालना है। तो सपोज मैं करता हूं कि ये क्या है, मेरी एच है। अब ये ट्राइंगल जो यहां से बना हुआ है ये क्या बना है मेरा ABCDE, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिए हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ADE की, ट्राइंगल ADE की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ADE की, यहां पर मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो चिमनी की हाइट आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल। तो जो हाइट यहां पर है, अभी मैं देखते ही बता दूंगा कि यही आंसर किसका आना है, एच का भी आएगा। क्या आएगा 28.5। कैसे बताया, जब भी आपको एंगल क्या मिले 45 डिग्री, जब भी एंगल 45 मिले दैट मींस जो परपेंडिकुलर रहेगा वही बेस रहेगा, या फिर जो बेस रहेगा वही क्या रहेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो कभी आपसे पूछा जाए, ठीक है, एक अभी मैंने एक टेस्ट पेपर जो करवाया था आपको, उसमें मैंने बताया भी था कि उसमें पूछा गया था कि एक पेड़ की हाइट √3 है और उससे जहां से पॉइंट, मतलब जिस एंगल से उसको देखा जा रहा है वहां से वहां तक की उसकी डिस्टेंस भी क्या थी √3। तो बताओ वो किस एंगल से उस पेड़ को देख रहा है, तो हमने उसको बताना है कि 45। तो जब भी हमें परपेंडिकुलर और बेस सेम दिया हो दैट मींस 45 डिग्री। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है मेरा h डिवाइडेड बाय बेस क्या है 28.5, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा हाइट 28.5, ये इस साइड जाएगा, यानी कि हाइट क्या आ जाएगी मेरी 28.5, और जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 29 एंड 30, यानी कि इस पूरी चिमनी की जो लेंथ है वो क्या है 30 मीटर। इजीली कर दोगे, आप बोलोगे सर इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को डबल एंगल में प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ एग्जाम में सिंगल एंगल वाले सारे क्वेश्चन करके जाए, ठीक है। एक सिंगल एंगल का आएगा, एक डबल एंगल का आएगा, ठीक है। डबल एंगल के भी इतने टफ नहीं आएंगे जितना आप घबरा रहे हो, ठीक है। या तो आप सिंगल एंगल के ही करना चाहते हो तो पूरे जितने इस चैप्टर में सिंगल एंगल के हैं सारे करके चले जाना, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना, वर्ड्स में वो चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ बेस हमारा वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है मेरा एग्जांपल नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P से मैं 10 मीटर ऊंची, यानी कि यहां से यहां तक एक बिल्डिंग है, कुछ भी है, जो भी क्या है यहाँ पे 10 मीटर बिल्डिंग है। इसका जो अगर टॉप की मैं बात करता हूं तो वो एंगल क्या बनता है मेरा, आप बोलोगे यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री,
a flag hosted at the top of the building and the angle of elevation, यानी कि यहीं से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से एक फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर एंगल इस फ्लैग के टॉप को देखता हूं तो एंगल क्या बन रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों साइड के जो बीच का जो गैप है इसको एंगल 45 कर लेते हैं। बेटा वो गलत होता है। आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे हमारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल रहेगा वो ये पूरा रहेगा, ये क्या रहेगा मेरे पास 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग एंड डिस्टेंस। एक तो मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है और एक ये फ्लैग वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज ये वाली जो हाइट है वो है h और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास x। क्लियर है? आप बोलोगे इतना तो हमें क्लियर है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है मेरा a b c एंड ये पॉइंट मेरा हो गया d। जब मैं ट्राइंगल, अब मैं यहां पर ट्राइंगल a b c की बात करता हूं, ट्राइंगल a b c की, ठीक है। अगर ABC की बात करता हूं तो इसमें जो मेरा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो आप बोल दोगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री यानी कि tan क्या होता है, किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मींस यहां से क्या आ जाएगा 10/x। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दोगे 1/√3 tan डिवाइडेड बाई x। x इस साइड आ जाएगा, √3 उस साइड जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी tan√3। यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास tan√3। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं। चलिए अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा, देखते हैं आगे। अब यहां से अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करता हूं तो क्या बन रहा है मेरा एंगल, तो आप बोल दो कि यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मेरा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है मेरा, तो आप बोल दोगे जो परपेंडिकुलर है वो है 10 प्लस h डिवाइडेड बाई बेस क्या आ गया मेरा यहां से, तो आप बोल दोगे tan√3। ठीक है, क्लियर। एक और चीज, यहां से क्या देके रखा हुआ है, √3 की वैल्यू देके रखी है, तो हम यहां पे x की वैल्यू में √3 भी पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू क्या रहेगी यहां से 1.732। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन 17.32 मीटर। ये क्या आ गई मेरी, ये डिस्टेंस आ गई। यहां से इसको सोल्व करूंगा तो tan 45 डिग्री अभी बोला था क्या होता है 1 tan प्लस h डिवाइडेड बाय tan√3। tan√3 यहां आ जाएगा इस साइड, तो क्या आ जाएगा tan√3 tan प्लस h। h की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan इस साइड माइनस में आ जाएगा, यानी कि tan√3 माइनस 10। tan को जैसे मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। जब इसको और सोल्व करूंगा, ठीक है, यहां से मैं √3 की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 10 इंटू में 1.732 माइनस 1, दैट मीन्स 10 इंटू क्या बच जाएगा 0.732, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 7.32 मीटर। ये क्या आ गई मेरी इस फ्लैग की हाइट। आप बोलोगे सर इतने इजी पीजी, आप तो सिर्फ कराते जाइए, हमें क्वेश्चंस बताते जाइए, हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में। बिल्कुल, तो फिर करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। हाँ करो। आप बोलोगे सर आप बस डायग्राम बता दो, आप सिर्फ डायग्राम बता दो, सोल्व हम कर लेंगे। कर लोगे? अगर कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में कर बोलना यस सर, और अगर नहीं कर पाओगे तो बोल देना कि इसके लिए अलग से वीडियो बना दो। फिलहाल तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि कोई किसी ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है, इतना क्लियर हुआ। ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। यहां पर क्या बोला गया है, एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है। इस बड़ी बिल्डिंग से एक बार तो मैं इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं और एक बार इस छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखता हूं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो वहां पर वो बोल रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, सबसे पहले तो कहां से बनता है ये, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। दैट मींस ये जो यहां से सबसे पहले देख रहा है इस वाले एंगल पे टॉप पर देख रहा है, दैट मींस यहां से क्या बनेगा मेरा 30 डिग्री। आप देखोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो ये तो बन गया 30 डिग्री। दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि बॉटम में जो देख रहा है वो क्या है मेरा 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। एक लाइन में उसने बोला कि एक 8 मीटर टॉल, ये क्या है मेरा 8 मीटर टॉल, दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। चलिए, उसने बोला कि एक 8 मीटर बिल्डिंग है
लंबी बिल्डिंग है उसको एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से उसके टॉप और बॉटम को देखा जाता है तो 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो इसको मैं सपोज कर लूंगा कि ये जो हाइट है यहां वाली ऊपर वाली ये क्या है h है और ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी x मीटर। सपोज करूंगा ये है a b c, ये है मेरा p एंड q। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहां पर आप अलग अलग ट्राइंगल ले लेंगे, इजीली सोल्व कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप 1045 ले लेंगे तो यहां से 8 प्लस एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप इजीली सोल्व करोगे तो आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते हुए चलना, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि मेरा वीडियो चलने दो। जैसे ही क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन करो और फिर चेक करो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, इसका भी मैं डायग्राम बता देता हूं, बाकी तो सोल्व आप इजीली कर लोगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक रिवर बहती हुई होगी, भैया बना नहीं पाएंगे, ये उसके ऊपर क्या बना दिया मैंने, एक ब्रिज। और ये जो पूरी डिस्टेंस बची हुई है ये क्या है मेरी, एक रिवर है। ये सब रिवर है ना, ये यहां पे रिवर है। चलिए आप काफी समझदार है। यहां से एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को एग्जैक्टली बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आगे पढ़ा तो देखा कि एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से मैंने रिवर के एक साइड पर देखा, ठीक है, और एक दूसरी साइड पर देखा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां पे ना, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। और तो ये 30 डिग्री, दैट मींस यहां पे क्या आ जाएगा मेरा एंगल 30 डिग्री। ये वाला एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला एंगल क्या रहेगा मेरा 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये जो हाइट है ना यहां से यहां तक की, ये कितनी है 3 मीटर, ठीक है। 1045 लगा देना, 30 डिग्री लगा देना, तो यहां से बेस की और ये वाले बेस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसमें क्या, हाँ परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। तो बस ये आप निकाल लोगे, बेस को दोनों को ऐड कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे ये 3 मतलब ये 45 है, ये 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। एग्जांपल ये क्वेश्चन आपने लगा दिया, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे क्या है, ये 9.1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सर्कस में एक आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग एट द 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप है जो 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, इस पर एक रस्सी है जिसको 20 मीटर क्या है वो लंबी है, ठीक है। यहां पर 10 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर हाइपोटेनियस देके रखा हुआ, याद रखना, ठीक है। 20 मीटर लंबी एक रस्सी थी, उसको टाइटली स्ट्रेच करके बांधा गया है पोल के ऊपर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। इस पोल की हाइट मुझे फाइंड करनी है। सपोज मैंने इसको कर लिया कि ये क्या है h, ये ट्राइंगल मैंने सपोज कर लिया ये क्या है ABC। तो अब अगर मैं यहां पर 10 लगाता हूं, तो 10 लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट और बेस, तो 10 तो लगना नहीं है। अब यहां पर क्या लगेगा, आप बोलोगे, आप पहले देखोगे कि क्या लगना है, तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो आप देखोगे कि मेरे पास हाइपोटेनियस है और क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगती है, तो आप बोलोगे या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में या तो साइन यूज होता है या फिर क्या यूज होगा, कोसेक, ठीक है। तो मैं यहां पर किसका यूज करूंगा, तो आप बोलोगे यहां पर हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री का। तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मींस h डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस, जो कि क्या है मेरे पास 20 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दोगे 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 h/20 इस साइड आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल h। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे यहां से जो इसकी हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है?
आप बोलोगे बिल्कुल सर इतना सब कुछ तो आता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बेटा क्या है ना कि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं आप लोगों के लिए, मैं हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा हूं ताकि आप अच्छे परसेंटेज बना सकें। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। सपोज करना कि पहले ये एक ट्री की हाइट थी, ठीक है, ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये कहां ऐसे झुक जाता है, ठीक है, इस साइड झुकता है, तो जहां पे ये ग्राउंड पे टच हो रहा है वहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो उन्होंने बोला है कि वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 8 मीटर है। सपोज करते हैं ये ए बी सी एंड ये पॉइंट क्या है मेरा डी। अब मुझे क्या करना है, इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं परपेंडिकुलर जो ये है इसकी हाइट भी और इसकी हाइट, इसको मैं एक सपोज कर ले रहा हूं। तो मुझे यहां पर दो रेशियो लगाने, एक तो मैं क्या लगा दूंगा 10-30 डिग्री, ओके। तो एक 10-30 डिग्री लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 10-30 डिग्री से परपेंडिकुलर यानी कि हाइट h डिवाइडेड बाय 8। 10-30 डिग्री क्या होता है, तो आप बोल दोगे 1/√3 h बाई 8। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3, यानी कि ये जो वैल्यू आई है मुझे क्या आई है 8/√3, ठीक है। अब ये तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लिया। अब मैं किसका रेशियो ले लूं, हाइपोटेनियस और बेस का। अब हाइपोटेनियस और बेस क्या आती है, तो पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कोस वाला जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कलेक्ट करेगा यहां से। तो मैं यहां से क्या ले लूंगा, तो आप बोल दोगे cos 30 डिग्री को ले लेते हैं। cos 30 डिग्री क्या रहेगा मेरा, बेस क्या है मेरा 8 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। अब आप बोलोगे कि 10 जो अपना cos 30 डिग्री होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप इजीली बोल दोगे कि सर यहां पर हमने 1/2 रखा था, 10, अच्छा यहां पे नहीं रखा था उसमें रखा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा √3/2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 8/x, यही होती है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहां से मैं इसको इस साइड पहुंचा देता हूं, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, इस और इस वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरे ट्री की क्या आ जाएगी, मुझे हाइट आ जाएगी, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 24/√3। अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 दैट मीन्स यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8√3 मीटर। यानी कि इस पूरे पेड़ की जो हाइट थी वो कितनी थी, 8√3 मीटर। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बस बता दीजिए। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए, फर्स्ट 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट एट टेम्परेरी टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए सपोज करते हैं कि ये जो काइट है, ये काइट इसकी हाइट जो है ये अर्थ के ग्राउंड से कितनी है, तो इसमें बोला गया है कि ये कितनी है, तो आप देखोगे यहां पर कितना बताया है 60 मीटर, यानी कि ये जो हाइट आएगी मेरी कितनी आएगी 60 मीटर, ठीक है। इसको एक पॉइंट पर टाइट स्टेज करके क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, तो यहां से उसने दिया गया है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेजिंग वायर, ओके। मुझे क्या फाइंड करना है, ये यानी कि ये जो स्ट्रिंग थी इसकी क्या करनी है, मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं सपोज करता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है x। अब मुझे 60 डिग्री पता है, ठीक है। अब यहां से सिर्फ पता है कि 60 डिग्री लेना है, पर मुझे चाहिए क्या, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए तो ये मुझे एक ही चीज दे सकती है, वो बोलोगे आप साइन 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये साइन 60 डिग्री है तो मैं यहां से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोल दोगे √3/2 इज इक्वल क्या है ये यहां से, तो आप बोल दोगे परपेंडिकुलर 60 मीटर है डिवाइडेड बाय x, यही तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल 60 इंटू 2
डिवाइडेड बाय √3। तो यहां से अगर मैं वैल्यू इसकी बात करता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप बोल दोगे 3 इंटू 20, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 40, तो क्या आ जाएगा 40√3 मीटर, यानी कि जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40√3 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डबल एंगल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि कहां देख रहा है वो, ऊपर की साइड देख रहा है, ऑफ द टॉप लिखा हुआ भी है। अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए, एक टावर है, क्या बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये क्या है मेरा 7 मीटर की बिल्डिंग है एक, कोई दिक्कत नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहां से कहीं ऊपर देख रहा है, ठीक है, केबल टावर पर, केबल टावर है, केबल टावर के टॉप पर देख रहा है, तो जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं, ये एंगल कितना बन जाएगा मेरा 60 डिग्री। और एक बार क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी के फुट पर वो देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या बन रहा है मेरा, तो आप बोल दोगे यहां पे इसने बताया गया है 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला जो एंगल बना यहां से, ये क्या बन गया मेरा 45 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 7 मीटर तो ये भी क्या रहेगी 7 मीटर, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ABCD एंड ये क्या हो जाएगा मेरा E। अब मुझे एक हाइट करनी है, डिटरमाइन करनी है, क्या है हाइट इसकी, टावर की हाइट, यानी कि ये तो 7 आ गई, मुझे सिर्फ इसकी हाइट निकालना है, दैट मीन्स क्या निकालना है H। ये 45 डिग्री, दैट मीन्स इसका बेस भी क्या रहेगा 7 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर, दैट मीन्स ये भी 7 मीटर, क्या निकालना है, ये वाला निकाल लोगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये तो हो गया, मतलब आपने कर ही तो दिया है, करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर उस टाइम पर भी दिया था, आज फिर दे रहा हूं 9669924308। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दोनों यही हैं। आप बेझिझक कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारे सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो लुटाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट डे।